चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए हिंदी में किस तरह से 25 में से 25 मार्क्स लाना है, इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको, क्या नहीं पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं और इसमें हम जानेंगे क्यों गलत है तो, और सही है तो क्यों सही है। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं कैसे आप 25 में से 25 नंबर ला पाएंगे एसएससी जीडी के लिए। तो कंप्लीट जो मैंने 25 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, उन 25 के 25 प्रैक्टिस सेटों को आज से ही देखना स्टार्ट कर दिए। ये प्रैक्टिस सेट आपको रोज सुबह 8 बजे आपको उपस्थित होंगे, तो उनको जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, दुर्विधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट करते हैं। एकाग्रता आप जानते हैं, यानी एकाग्रचित नहीं होना, आपका मन भटकना, इसी को तो कहते हैं एकाग्रता। अगर मन नहीं भटकेगा तो एकाग्र हो, और मन भटकता है तो एकाग्रता नहीं है आप में। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? आत्मविश्वास। क्या दुविधा सही है? दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। आत्मविश्वास की आना चाहिए था क्या? तो दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। आप पेपर पढ़िए, इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते आप तो आप मैथ पढ़िए, लेकिन मैथ में भी हिंदी को जानिए। आप हिंदी लिख कैसे रहे हैं, उसका उच्चारण कैसे हो रहा है। जीएस पढ़ रहे हो आप लूसेंट से या जिससे भी, तो जीएस में हिंदी को पढ़िएगा, है ना। जीएस में किस तरह से लिखावट है उसकी, वो आपको इससे 25 में से 25 नंबर में दिलाने में हेल्प करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। मतलब आपके पास दुविधा होगी तो आपके पास आत्मविश्वास नहीं है। दुविधा मतलब ये करूं कि वो करूं, दुविधा नहीं होनी चाहिए। करना है, जैसे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है 10 से 12 घंटे। अब तो एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी वाले बंदे 15 घंटे पढ़ाई करेंगे तो ही सिलेक्शन ले पाएंगे भाई। चलिए बात करते हैं आगे, क्योंकि ये वैकेंसी अब 3 साल बाद फिर आने वाले हैं। ठीक है, तो 3 साल का इंतजार करेंगे या फिर 1 महीना जो बचा हुआ है उसको जी जान लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही मेरे शेर, ठीक है, जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे, तो मेरा प्राण निकल गया। प्राण एक वाचक नहीं है भाई साहब, प्राण बहुवाचक है, तो प्राण निकल गए। ठीक है, मेरा नहीं, मेरे प्राण निकल गए। ठीक है, तो क्या आएगा? मेरे तो प्राण निकल गए। ये मेरा के कारण गलत है। ठीक है, ये मेरे तो प्राण निकल गया। ठीक है, प्राण निकल नहीं, ठीक है, गया नहीं आएगा, गए आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुवचन है। क्लियर है? तो मेरे तो प्राण निकल गए, ये आएगा सही। क्लियर है? समझ पाए? एक एक बात को समझिएगा भाई, आपको बहुत कुछ आ जाएगा। बस 25 क्लास आपने देख ली तो आपके 25 में से कुछ नहीं तो 25 नंबर आने में हेल्प जरूर करेंगे मेरे भाई। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। अगला है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की खालिस्तान मिलेगी। क्या मिलेगी भाई साहब? किए की तो सजा मिलती है अगर गलत करते हो तो। ठीक है, तो कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी, गुड़िया नहीं मिलेगी, पुरस्कार नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी मीना को। चलिए, तो आप भी तैयार रहें सजा के लिए या मजा के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी इस बार अगर आप नहीं निकाले तो 3 साल का इंतजार करिए या ओवर एज के बाहर निकल जाइए। ये आप पे डिपेंड करता है। अपनी हत्या करने वाला, यानी अब बताओ मुझे, अपनी हत्या करने वाले के ये पढ़ने की जरूरत है? क्या होता है? आत्मघाती कहलाता है भाई साहब। उस कहते नहीं है, उसने एक टेररिस्ट ने आत्मघाती हमला किया। आत्मघाती मतलब खुद की हत्या करना। क्लियर है? चले, पराघाती मतलब दूसरे पे हत्या करना। मित्रघाती मतलब मित्र के साथ हत्या करना, ये सबसे बड़ा खतरनाक मित्रघाती होता है। ठीक है, सर्वघाती मतलब सभी के साथ घात करना, लेकिन आत्मघाती मतलब खुद के साथ घात करना, खुद की हत्या करना। क्लियर है? चले बात करते हैं अगला, आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के एक शब्द दीजिए। मतलब इसके लिए एक शब्द देखना है जो देखने में प्रिय लगे। तो क्या कहलाएगा? प्रियदर्शी कहलाएगा भाई साहब। प्रियदर्शी, इंदिरा गांधी की पुत्र इंदिरा गांधी का नाम था प्रियदर्शी। इंदिरा गांधी का नाम प्रियदर्शनी था, तो इसलिए दिया था कि सभी को प्रिय लगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? नीर तो पानी का होता है, रस तो रस होता है भाई साहब, विष तो विष होता है, पीयूष होता है। पीयूष नाम रख दिया किसी बच्चे का नाम, किसी के बच्चे का नाम पीयूष रख दिया, पीयूष गोयल जैसे मान सकते हो, तो भाई साहब वो क्या है? अमृत है। पीयूष गोयल साहब अमृत का पर्यायवाची है। समझ गए? तो पर्यायवाची आप कर लीजिए आज ही। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी से क्वेश्चन आते हैं,
प्रतिवर्ष कौन सा सही है आप लिख के देखिए। प्रतिवर्ष आपने कई बार देखा होगा, प्रतिवर्ष मेला लगता है, और प्रतिवर्ष लिख के देख लिया तो भाई सब वही सही है, ये हो गया। ये बा के कारण गलत है, ठीक है, कटा हुआ पेट है। ये वर्षा के कारण गलत है, ठीक है। ये पारती के कारण गलत है। क्लियर है? तो गलती क्यों है इसके बारे में जानिएगा। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, तो भाई साहब इसमें क्या गलत है? श्रोताओं की नहीं, श्रोताओं का मन मोह लिया। श्रोताओं क्या क्या होता है? का मन मोह लिया। तो का मन मोह लिया कौन सा है? थर्ड ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? ये को के कारण गलत है, ये से के कारण गलत है, ये के कारण गलत है। का होता तो सही था, ठीक है। आप तो पढ़िएगा बस हिंदी को, है ना। अगला है, रेखांकित में उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे मेरे दादाजी की, चित्र बहुत पुराना है, ठीक है। तो मेरे दादाजी की नहीं आएगा, का आएगा। का, मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। क्लियर है? आपको अपने आप समझ में आ जाने वाला है। आप तो दैनिक जीवन के हिसाब से चलिए। दैनिक जीवन में शुद्ध बोलोगे, शुद्ध बर्तनी ही आपको शुद्ध लिखावट पे ले जाएगी। तो बोलना अभी से चालू कर दें, सही बोलना, है ना। दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, ये तो कहते हैं भाई साहब। ये क्यों गलत है? दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, पुरानी थोड़ी कहेंगे, ठीक है। ये की के कारण गलत है। ये चित्र बहुत पुरानी दादाजी को गलत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। दिए गए शब्द का विलोम बताइए। आदि का विलोम क्या होगा? अनादि। आदि का विलोम अनादि होगा। तो विलोम शब्द को ठीक ढंग से पढ़ लीजिए आज ही। जितने भी 1000 पढ़ सकते हो, 2000 पढ़ सकते हो, रोज पढ़ने की कोशिश करें। 25 पेज 50 पेज रोज पढ़ने की कोशिश करें, है ना। 25 से 50 पेज रोज पढ़ने की कोशिश करें। एसएससी जीडी में हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी के लिए आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लें। अगर आप इस चैनल पर जुड़ते हो, तैयारी पूरी ढंग से करते हो, तो आपके नंबर कोई नहीं रोक सकता। चलिए बात करते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे विकास, खाली स्थान, कमाने वाला सदस्य। क्या होगा? एकमात्र कमाने वाला सदस्य। क्लियर? कहाँ तो आएगा नहीं, घर तो नहीं आएगा, विदेश तो नहीं आएगा, एकमात्र कमाने वाला सदस्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जो त्रुटि है, मतलब जिसमें गलती है वो भाग गलत आपको टिक करना है, ठीक है। जैसे लगन के साथ बिल्कुल सही है। अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो बिल्कुल सही है। संभव हो जाती है, संभव हो जाती है नहीं, संभव हो जाता है। क्या आएगा? जाती नहीं आएगा, जाता है। क्या आएगा? संभव हो जाता है, इसलिए ये गलत है, थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा सही है इस पे चयन करना है। 13 नंबर क्वेश्चन। गगनचुंबी कैसे लिखते हैं ये आप जानते हैं। चूबी नहीं आएगा, ठीक है। चूबी, इसे क्या करेंगे? गगनचुंबी गलत, गगनचुभी गलत, गगनचुंबी ये सही है बिल्कुल, गगनचोबी गलत है भाई साहब, ठीक है। समझ गए ना क्यों गलत है, क्यों सही है? इसको पढ़िए बस, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा, कक्षा खाली स्थान क्या आएगा? शांत हो जाएगी, ठीक है। भक्त नहीं हो गई मोदी जी की तरह, है ना। पागल नहीं हो गई, जंगली नहीं हो गई, क्या हो गई? शांत हो गई। कक्षा में जो उद्यम कर रहे थे बच्चे वो शांत हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों के लिए भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल क्या होती है भाई साहब? कूक रही होती है, ठीक है। भौंक थोड़ी रही होती है, भौंक तो कुत्ते रहे होते हैं। बहक थोड़ी रही होती है, बहक तो भक्त रहे होते हैं। महक थोड़ी रही होती है, महक तो फूल रहे होते हैं। समझ गए ना? महकते फूल हैं, बहकते भक्त हैं, भौंकते कुत्ते हैं, और कूक रही होती है कोयल। तो प्रत्येक शब्द का उपयोग करिए, हिंदी अपने आप आएगी। 25 में से 25 बना पाएंगे, है ना। 25 क्लास देखिए। चलिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कठोरता नहीं, कठोरतम होता, है ना। भारतीय किसान कैसा जीता है? कठोरता नहीं, कठोरतम जीवन जीता भाई साहब, है ना। इसलिए ये गलत है, कठोरतम आता। क्योंकि किसान को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, ये किसान ही जानता है भाई। आप किसान हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, है ना। चलिए दिल से किसान सभी हैं, है ना। मैं दिल से किसान हूँ, किसानी आज तक नहीं की लेकिन दिल से किसान हूँ, क्योंकि किसानी रग रग में है। किसान का अन्न खाते हैं ना, इसलिए। चल तो क्या आएगा भाई साहब? कठोरता नहीं आएगा, कठोरतम जीवन जीता है। चलिए
निम्नलिखित में से उस शब्द विकल्प का चयन करें जो अक्ल का पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अक्ल का पत्थर पड़ना, क्या मुहावरे का अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, अक्ल को पत्थर मारना ये गलत है भाई साहब, घायल होना ये भी गलत है, अक्ल का पत्थर रखना गलत है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो कहेंगे अक्ल पर पत्थर फाड़ना। ठीक है, जैसे अभी अगर आप नहीं पढ़ेंगे 15 से 12 घंटे, 15 से 16 घंटे, तो आपकी अक्ल पे पत्थर पड़ जाएगा। ये समझ लीजिएगा, पत्थर पड़ गया है अगर आप 15 से 16 घंटे आज से नहीं पढ़ेंगे तो एसएससी जीडी के लिए। चलिए तो स्टार्ट कर दो, लेट्स पढ़ना स्टार्ट। क्षमताएं बढ़ जाएंगी, क्षमताएं बढ़ जाएंगी, किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी, किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी, पेपर अपने आप निकलने लगेंगे, है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना का मुहावरा का अर्थ है। आंखों में धूल झोंकना का क्या मुहावरा, क्या अर्थ होगा मेरे भाई? धोखा देना, सीधी सी बात है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ठीक है, धोखा दे रहे हो आप अपने माँ बाप को अगर 15-16 घंटे नहीं पढ़ रहे तो स्टार्ट करो 15-16 घंटे, है ना, पढ़ना है पढ़ना है। घायल करना नहीं, अपमान नहीं, धूल उड़ना, आंखों से धूल उड़ना नहीं, धोखा देना होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रख्यात का पर्यायवाची क्या होगा? कुख्यात। प्रख्यात का पर्यायवाची प्रसिद्ध, सॉरी प्रख्यात का क्या होगा? प्रसिद्ध होगा पर्यायवाची। ठीक है, प्रख्यात होना उसका पर्यायवाची बोल रहे हैं तो प्रसिद्ध। ठीक है, प्रख्यात का उल्टा होगा कुख्यात, है ना। चलिए पर्यायवाची यानी उसी का। अब विलोम का बताइए, आदान का विलोम प्रदान, आदान का विलोम प्रदान। निधान नहीं होगा, ग्रहण नहीं होगा, नादान नहीं होगा। ठीक है, नादान तो बच्चा होता है, ग्रहण तो वस्तु करते हैं, रुपए करते हैं, निदान तो टीचर करते हैं। मैं भी तो निदान कर रहा हूँ आपकी कि 25 में से 25 कैसे आएंगे। ठीक है, मैं प्रदान भी कर रहा हूँ आपको कि शिक्षा कैसे प्रदान कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन दिए होंगे, ये भी फिक्स है, ये पैटर्न फिक्स है, तो पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आप करिएगा। सफलता की देवी तिलक करने से पहले खालिस्तान लेती है। क्या लेती है? परीक्षा लेती है भाई साहब। करने से पहले परीक्षा लेती है, क्या आएगा इसमें? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर परीक्षा होगी, तिलक नहीं, भाग नहीं, पैसा नहीं, परीक्षा लेती है, बिल्कुल सही है भाई साहब, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या आएगा। ठीक है, समझ पाए ना, यहाँ पे क्या आ गया? परीक्षा लेती है। वह उसी माथे पर खालिस्तान करती है। क्या करती है? तिलक करती है ना। क्या राज करती है? ठीक, तो 2 शब्द मेरे पे सुझा गए। आप कोशिश किया करो क्या क्या सुझा जाएगा आपको, क्या क्या यहाँ पे आ जाएगा बिना ऑप्शन को देख के, है ना। माथे पर क्या करती है भाई साहब? ऑप्शन क्षेत्र गलत है भाई साहब, माथे के बाद क्षेत्र नहीं होगी। तिलक करती है, बिल्कुल सही है भाई साहब, मैंने जो सोचा वही होगा। चलिए तो क्या करती है? माथे पर तिलक करती है। अब आगे बढ़िए। जो श्रम की बूंदों से खालिस्तान होता है, क्या होता है? सुशोभित होता है या कर्मबद्ध होता है? मूल्य नहीं, भीगा नहीं, भीगा बिल्कुल सही है। श्रम की बूंदों से भीगा होता है, तो बूंदों से तो भीगते हैं, बिल्कुल सही है। आगे हम देखें अगला क्वेश्चन। श्रम की बूंदों से भीगा होता है। जो व्यक्ति श्रम से कतराता है और कर्तव्य से विमुख होता है, वे विशेष सुविधा की खालिस्तान करते हैं। क्या करते हैं? खालिस्तान सुविधा की क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, क्या आएगा? प्रतीक्षा। ठीक है, अब अगले खालिस्तान में आपको भरना है। उनके सामने कभी भी सफलता में परिणाम नहीं हो सकता, इसलिए समय के साथ देवता का सम्मान करने के लिए हर खालिस्तान को एक अवसर बनाना और समय को नियोजित करना आवश्यक है। हर क्या आएगा इसमें? कोई आएगा, हर एक को आएगा, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। वीडियो कंटिन्यू आएंगी आपकी। ठीक है, तो देखिएगा 25 में से 25 अगर हिंदी में चाहिए तो जुट जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।